हेलो। मुझे पता नहीं मैं कितना रीटेक के बाद ये फिर से की हूँ। मतलब वो हेलो बोल के उसके बाद इतना हंसी आ जा रहा है मुझे। वो प्रैक्टिस छूट गया है ना, तो हाई पिच बड़बड़ाना और वो सब कम है। एंड जब भी खोल रही थी ना, मतलब मैं देख रही हूँ अपने सब वीडियोस में मेरा जो थोबड़ा आ रहा है, मतलब वो कॉलीफ्लावर का साइज़ बढ़ते जा रहा है। तो आई एम लाइक कि पता नहीं क्या हो रहा है। अपना डाइट भी वही है, अपना चलना फिरना भी उतना ही है, ना बढ़ा ना घटा। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, हो रहा होगा बेसिकली मुझे लगता है कि स्ट्रेस रिलेटेड है, क्योंकि स्ट्रेस से तो आधा चीज़ होता है आजकल। वो लोग बोलते हैं कि चीनी से नहीं, स्ट्रेस से डायबिटीज़ हो रहा है ये। बट हाँ, वेट गेन तो की हूँ, बट ठीक है। मतलब मैं देख रही थी समर से विंटर का कैसा है दिखने में, और फिर विंटर से समर कैसी हूँ दिखने में। सामने वो देख रही हूँ, वो जस्ट ऑपोजिट में बिल्डिंग में दिखता है। तो जब मैं यहाँ पर आकर वीडियो करती हूँ तो वहाँ पर अगर विंडो में कोई रहता है तो दे वेव। उनको लगता है कि मैं उनको देख पा रही हूँ, ठीक है, तो मैं वेव बैक नहीं करती हूँ। और जब यहाँ पर ऐसे करके बोलती हूँ तो उनको लगता है कि मे बी आई एम लाइक टॉकिंग टू देम और आई वांट टू मेक फ्रेंडशिप और ऐसे। और यहाँ के तो लोग हैं ना, वो ओवर फ्रेंडली एंड बहुत कैजुअल एंड ये सब। तो वही है, हील कर रही हूँ धीरे धीरे। वो कोई कोई दिन ठीक रहता है, तो आज काफ़ी लाइट लग रहा था मुझे। तो इट्स लाइक सरप्राइज, मतलब लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, एंड अचानक से आई डोंट नो क्या कब की क्या ट्रिगर कर जाता है। अभी जस्ट मैं वो अचानक से एक वो ये देखी थी रील, तो उसमें वो देख रही हूँ कि वो कोल्ड वाटर नहीं होता है, मतलब जनरली फुटबॉलर्स या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं कि जो ये कोल्ड वाटर में कर रहे हो तो जल्दी फैट रिड्यूस कर सकते हो, या नाइसेस्ट वे और ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो मैं जस्ट फेस को डुबाने का कोशिश कर रही थी, तो तभी अब मतलब अभिषेक कॉल में बिजी था, तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूं। मैं बोली 10 सेकंड होगा तो बताना। अब मैं बता के फिर बोली अरे यार फिर तो इसको बोल दिया, अभी आएगा भाग भाग के। देख रहा मैं क्या कर रही हूँ, बस वो ना नाक में पानी चला जाएगा, ये हो जाएगा, एम्बुलेंस कौन लाएगा। ठीक है, नहीं की, बट अच्छा लग रहा था। मतलब अचानक से वो ठंडा लगने से, मतलब होता नहीं, माथा बहुत गर्म हो रहा है ना, ठीक है, चाह रहे हो बहुत बोलने का, चाह रहे हो कुछ करने का, पर कर नहीं पा रहे हो क्योंकि है देर आर, ऐसा रहता तब तो सभी कोई जानवर रहते, राइट। बट बीइंग ह्यूमंस वी नीड टू ट्रेन आवर सेल्फ टू कंट्रोल आवर इमोशंस। अब कहीं कहीं ये ज्ञान छोड़ते हैं लोग कि जैसा फील करते हो वही करो, बट जैसा फील करते हो तब तो कोई नौकरी में रह ही नहीं पाता, राइट। हर दिन वो जो फीलिंग है कि पता है कि ये गलत हो रहा है, shouldn't be the case, but still we have to agree to it. We have to say yeah can do, can this, can ठीक है, whatever. और all the week vacations and etc are all planned, booked leaves and all, वो सब all done. कुछ कुछ कितने लीव्स, अराउंड 10 15 10, हाँ 10 लीव्स कुछ बाकी होंगे। तो लगता है फर्स्ट टिल अगस्त वी हैव प्लान्ड, फ्रॉम सेप टू दिसंबर वी नीड टू सी, क्योंकि पैसे का भी बात है, राइट। तो ऐसे अपने को थोड़ा प्रेशर देते हैं एंड ये कि और ज़्यादा कमाना है, बिकॉज क्या होता है ना, सेविंग ज़्यादा हो जाने से लगता है यहाँ अभी तो अपने पास बहुत है, तो फिर कंफर्टेबली और भी हर महीना घुसते रहेगा एंड वी आर लाइक, मान लो अगर 10 करोड़ सेव हो गया तो विल अपने को फीलिंग होगा और चाहिए क्या लाइफ में, सब तो है, राइट। बट हम खर्चा भी उतने ही बैलेंस में करते हैं, सो दैट हमेशा एक ट्रिगर रहे दिमाग में कि नहीं इतना काफ़ी नहीं है, ना होगा कभी। इट इज़ एन एंडलेस प्रोसेस, बट हाँ मेरे दिमाग में एक है, एक डिजिट है, एक वो बॉर्डर लाइन है कि कितना काफ़ी है मेरे लिए। इतना है तो मैं थोड़ा कूल कैज रह सकती हूँ। अभी थोड़ा जैसे प्रेशर में हूँ कि ये अगर आई हैव टू सीक अनदर जॉब या कुछ भी साइड में कर रही हूँ, बहुत सारा चीज़ें हैं, सब चीज़ तो शेयर नहीं कर सकती यहाँ पर, बट वही स्टिल थिंकिंग अबाउट इट कि क्या करना है क्या नहीं, तो एक प्रेशर रहता है वो यहाँ पर। बट इवेंचुअली मुझे लगता है सब सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे, इतना कुछ जो सोचती हूँ और करती हूँ। और वीडियोस नहीं बना रही थी इतने दिन से, तो कलेश भी बहुत कम हो रहे थे, लोग बहुत अगेन बोलना छोड़ दिए। और मैं सोच रही थी अरे बोलना छोड़ दिए कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता, अभिलाषा कोई बोले नहीं और अभिलाषा सही दिशा में जा रही, हो ही नहीं सकता,
कुछ ना कुछ तो अभिलाषा को करना होगा। मोटापा घटाना है, अभिलाषा को पोलाइट बनना है, अभिलाषा को और क्या करना है, हाँ थोड़ा आदमी मतलब औरत टाइप रहना है, सो दैट जहाँ ज़रूरत, जितना ज़रूरत उतना ही बात करना है। ये सब कहाँ चले गए अचानक से, या अभी अभिलाषा सुधर गई? फिर मैं बोली नहीं, अभिलाषा तो सुधरने वाली है नहीं, वो तो है अड़ियल सांड, वो तो सुधरने से रही, राइट। फिर इस बीच काफ़ी सारे मैं और लोगों के वीडियोस में कमेंट्स डाल रही थी कि एक तरह मतलब दुनिया मंदिर के पीछे भाग रही है एंड एक तरफ दुनिया कहीं और लड़ रही है। तो मैं जस्ट अपना व्यूज़ दी, उसमें भी लोगों को धर्म को अगर बात करोगे तब तो वो लग जाता है। तो मैं भी सोची कि ठीक है, इसको लेकर उतना उड़ाना ही क्यों, रहने दो, अब अपने जो व्यूज़ अपने अंदर ही रखो, क्या कर सकते हो। बट ये वीडियो करने का और ये सब पब्लिकली ऐसे बोलने का ये भी एक मकसद था कि एक सोशल हेट्रेड ये जो होता है ये भी मैं कैसे क्या बोलूँ, एक्सेप्ट कर पाऊँ कि अगर 100 लोग हर दिन 100 बातें कह रहे हैं, ठीक है अभी तो 100 ही है, तो क्या होगा अभिलाषा का हाल? विल शी एबल टू फोकस इन हर वर्क? क्योंकि चाहते तो सब लोग हैं बड़े बनना एंड फेमस होना, अभी वो भी कम हो गया है। अभी लोग बोलते हैं सिंपल रहना, शांति चाहिए। शांति तो सबको चाहिए, कौन बोलता है कि मुझे अशांत रहना है? कोई नहीं बोलता है, राइट। क्योंकि जो बोलते हैं शांति चाहिए वो बेसिकली अशांत है ना, इसलिए तो कहते हैं कि शांति चाहिए। तो ये काफी तो जो भी ये बोलते हैं मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन वही करती हूँ कि अभी ऐसा क्या चीज है जिससे तुम शांत नहीं हो? मुझे तो सब चीज शांति दिख रहा है। इट्स नॉट दैट यू आर इन a war raging country or you are left in a platform where you don't know how you're going to reach the home, right? तो शांति तो है, इतने दिन से 1 साल से एक ही जगह है, आराम से एक जॉब है, गाड़ी है, बंगला है, हस्बैंड है, बच्चे हो जाएंगे, तो और चाहिए क्या है? जब ऐसे पूछती हूँ तो दे लाइक कि नहीं अपने ये हैं, फिर और थोड़ा ड्रिल करके फिर एंड में आता है कि हाँ सच में कुछ नहीं था है ना। तो वो जो सरफेस लेवल पे जो जीने की जो बातें होती है, तो ये मैं इसीलिए हेल्प कर पाती हूँ, और रादर मैं वैसे क्वालिटी डिस्कशन दे पाती हूँ बिकॉज मैं ये खुद ही अपने पर इन्वेस्ट कर रही हूँ। ये सब चीज़ें लिखना, सोचना, अपने साथ टाइम बिताना जो मेरा हमेशा से वो था। आई विल ऑलवेज प्रेफर टू लिव अलोन, टू स्टे अलोन, टू वॉक अलोन। लाइक सॉलिट्यूड मेरे लिए काफ़ी अच्छा मायने रखता है। बट अभिषेक के आने के बाद से हमेशा वो एक डर रहता है मुझे, पता नहीं क्यों, या मम्मी के जाने के बाद भी, कि सभी तो जो जिसको कर रही हूँ छोड़ दे रहा है मुझे, मैं ऐसे देखती हूँ, राइट। तो कभी कभी मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ कि डर रहा है, डर रही हूँ, ये हूँ, बट होता नहीं है वो वैसे। क्योंकि जब लास्ट ऑपरेशन या वो भी हुआ था मेरा 2020 में, काफ़ी डर लग रहा था सुबह से, मतलब मेरा गला सूखा हुआ था, क्योंकि मुझे फोबिया है, हॉस्पिटल जाते ही मेरा प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो कर देगा मेरे साथ, ठीक है, जबकि वैसा कुछ नहीं है। अब गॉल ब्लैडर इज जस्ट अ वेरी कॉमन, ये जो जेनेटिक है, मेरे पापा को, मम्मी को, उसके पूरे खानदान को, तो हो ही सकता है मेरा, और एक तो मोटापा है ही, ठीक है। तो अब उस पर ये सोचना कि कौन सा साग बिना धोए कच्चा खाई जिसमें पत्थर हो गया, उससे अच्छा है कि करवा लो। बट वही है कि जब तक वो हर चीज के लिए पेरेंटल सपोर्ट रहता है तो लोग बाहर कराते नहीं, वो इंडिया भागते हैं, एक दांत दिखाने, आई दिखाने, कुछ भी दिखाने बॉडी पार्ट को, इंडिया वो जाना है। क्योंकि अगेन वो कंफर्टेबल, वो डिल राउंड करोगे तो वही आएगा कि कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यहाँ पर ना शेयर करने को मांगता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स भी बहुत क्रिस्प क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, वो उतना डराते नहीं है यहाँ पर, और वो सीधा वो काटने को भी नहीं दौड़ते हैं। तो जितना ये यहाँ पर है, मॉनिटर करो, देखो, अगर एकदम ही पेनफुल है और ये तब होता है वो सब। तो मतलब यही सब चल रहा था, यही सब सोचते रहती थी मैं। और क्या है, जब भी मैं ब्रेकडाउन्स होते हैं, ये होते हैं, तो काफ़ी अच्छे नए नए दोस्त बने हैं मेरे, जो थोड़ा डिफरेंट है, जो यहाँ के दोस्त हैं मेरे, एंड दे बिलीव इन इंडिविजुअलिज्म। देखो ये वर्ड ज़्यादा बोलते नहीं है तो थोड़ा लटपट आ जाती हूँ। जैसे अपने देश में क्या होता है कि सब चीज़ फैमिली से आता है, सोसाइटी से आता है, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर आपका क्या माइंडसेट है, आप क्या सोचते हो, उसको ज़्यादा बिलीव करते हैं, राइट। तो यहाँ के फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा बनाने लगे हूँ, तो वो हेल्प करता है मुझे, बिकॉज दे कैन रिलेट टू माई माइंडसेट।
इवन वो थेरेपिस्ट भी वही बोल रही थी कि तुम जन्मी तो हो अपने देश पर, इवॉल्व हुई हो अलग तरह से, जबकि तुम्हारे फैमिली वैसे नहीं है, ना ही तुम जो सोसाइटी की बात करती हो वैसे नहीं है। बट होता है, कोई कोई दिग्गज मेरे जैसे हो ही जाते हैं, उठपटांग टाइप के। तो इसीलिए यू फील, क्योंकि हर दिन क्या ही एक ही बात समझाओगे अपने दोस्तों को। सो ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ पीपल हु आर लाइक माइंडेड, राइट। लाइक माइंडेड इन द सेंस कि जो तुमको थोड़ा ऊपर उठाए। एंड अब 4 बात अगर दुख का बोल रहे हैं तो वो भी सामने से 4 बात दुख का ना बोल दे, है ना। बोल सकते हैं, बट कभी कभी होता है ना, किसी को फोन लगाने से ऐसा फील होता है सोच कर भी कि यार इसको तो लगाएंगे तो 1 घंटा तक पकाएगा, है ना, या इसको फोन लगाएंगे तो मूड ऑफ है, मूड ठीक कर देगी। अब वो क्या करती है पता नहीं, पर कुछ तो करती है ना। तो लैटर टाइप लोग थोड़ा दुख देते हैं, ऑलरेडी तो लाइफ में है ही इतने कलेश। वही सब वो सोच रही हूँ, नर्चर कर रही हूँ। तो आज लगा कि ठीक है, आज बोलने लायक स्थिति में हूँ। बस स्टार्ट जब की इतना बार तो आई एम लाइक हेलो एंड ऐसे ही हूँ। और मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे अगर वो, और मैं ये चीज़ देखी हूँ, स्पीकर पे अगर मैं बात करती हूँ ना तो वो बहुत ही फ्लुएंटली कैजुअली जाता है। और जब फोन या हेडफोन पे रहता है तो इट्स लाइक आई एम, होता नहीं है वो फांसी देने का जो वो बोलता है जज, एंड वो पेन तोड़ देता है। मतलब ऐसा लगता है फांसी सूली पर चढ़ा रही हूँ लोगों को, पर हूँ नहीं। रियल में अगर ऐसे सुनोगे तो अब आवाज़ का टेक्सचर तो चेंज नहीं कर सकती, और मोटापा के साथ थोड़ा और मोटा हो ही गया है तो ठीक है। बट जो स्टाइल है या जो स्टांस है या जो स्टैंड है वो थोड़ा और सॉफ्ट लगता है रियल में। बट फोन पे या ये पे लगता है जैसे कि डांट ही मार ही रही हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमेशा गुस्सा में रहती है, और ये हमेशा गुस्सा में रहूंगी तो शिव जी ना बन जाऊं, राइट। पर है, जटाधारी हूँ, सब चीज है, बट शिव जी जैसे करना और शिव जी बनने में फर्क है। कुछ लोग मतलब शिव जी के भक्त थे तो दे ट्राई कॉपिंग शिव जी, है ना। तो शिव जी तो जहर भी खाए थे, क्या नाक में लग गया, सॉरी, वो सर्दी है ना। तो शिव जी तो जहर भी खाए थे ना, तो इसका मतलब आप जहर भी खा लो तो आप मर जाओगे। वो भगवान है तो जी गए। तो कॉपी नहीं करना है, बट वो जो हमें लेसन्स देते हैं उसको अपने जीवन में किस तरह फिट करना है, राइट। तो बस यही था। आई विल कम अगेन, मतलब आई एम थिंकिंग कि कुछ और अपने को मतलब रिस्ट्रिक्ट करूं, या थोड़ा और क्या बोलूं, स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देकर बातें करूं, रादर देन एकदम ओवरऑल रिक्वायरमेंट पे। बट आई थिंक दिस इज कैजुअल, इट्स राइट, बिकॉज इट ईजेज मी। मेरा जो पर्पस था ये वीडियोस बनाने का वो भी स्टैंड करना चाहिए, इट शुडंट बी डिसॉल्व्ड इन द लॉन्ग गो। तो वो भी खड़ा है। एंड दोस्त तो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड स्टिल इन टच विद द ओल्ड वंस। एंड या, विल मीट अगेन, टाटा।